हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम खास प्रेगनेंसी के 3 लक्षण पे बात करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं और फिर पीरियड मिस होने का वेट कर सकते हैं। अगर इन लक्षणों के साथ आपके पीरियड भी मिस हो जाते हैं, क्योंकि ये लक्षण जो है पीरियड मिस होने से पहले ही आपको दिखाई देंगे। इन लक्षणों के साथ आपके अगर पीरियड मिस भी हो जाते हैं तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और पीरियड मिस होने से पहले अगर ये सिम्टम दिखें तो पीरियड मिस होते ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो फिर आप पीरियड मिस होते ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो आप पीरियड के 8 से 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो ही आपको सही रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इन जो हम खास लक्षणों की बात कर रहे हैं, 3 लक्षणों की, उससे रिलेटेड बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन महसूस होती है और साथ ही साथ लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, टांगों में भी दर्द होती है। लेकिन ये होता क्यों है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी में पैरों और टांगों में ऐंठन या दर्द होना बहुत ही आम बात है। ये खासकर प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में और प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही है और दूसरी तिमाही दोनों ही टाइम में महसूस होता है। और किसी किसी को प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में भी रहता है और पूरी प्रेगनेंसी में भी आपको ये समस्या बनी रहती है। खास करके मोटे जो लोग हैं, जिनका भार या फिर वजन ज़्यादा होता है, उन्हें थकावट की वजह से पैरों में ऐंठन हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। छोटे छोटे काम करने से आप थक जाती हैं और पैरों पे इसका बर्डन पड़ता है और आपके पैर और टांगों में दर्द होने लगता है। और साथ ही साथ इस समय आपको 300 कैलोरीज का सेवन करना होता है। लेकिन शुरुआती समय में आपको पता नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा है उसकी पोषण के लिए आपको दिन में 300 कैलोरी का सेवन तो करना ज़रूरी होता है। लेकिन आप उतना खा नहीं पाती हैं क्योंकि अभी आपको पता नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जिसकी वजह से आपको जो है पैरों में और टांगों में जो है कमज़ोरी फील होने लगती है और टांगों में और पैरों में जो है दर्द होने लगता है। आपके गर्भाशय के बढ़ने से, वहाँ पर बच्चे का विकास होने से पैरों से हृदय तक जो ब्लड जाता है उनकी नसों पर दबाव भी पड़ता है, जिससे जो रक्त को संचार करने में जो है रुकावट आने लगती है। और इसलिए आपको ऐंठन भी होती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आती है, क्योंकि जो नसें हैं उन पर दबाव पड़ रहा है। और ऐसा भी कहा जाता है, जब लोग लंबे समय तक पैर क्रॉस करके बैठते हैं या लंबे समय तक एक ही अंग पर आप अगर दबाव डालते हैं इस समय, तो भी आपको इस समय दर्द महसूस हो सकता है। और अगर आपके भोजन में जो है इस समय कैल्शियम कम है तो आपको पता नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो कैल्शियम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इस समय आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए जाता है। और आपके जो टांगों में और पैरों का जो कैल्शियम है वो डाइवर्ट हो रहा है इस समय बेबी की तरफ, तब भी आपको पैरों में और टांगों में दर्द होता है। और इसका मेजर जो कारण है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके पैरों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। माना जाता है कि ये हार्मोन गर्भाशय प्रेगनेंसी के समय पैरों की ऐंठन के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। ये ऐंठन, थकान और खास करके रात के समय पैरों में ऐंठन और थकावट इस समय बहुत अधिक होती है। ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और कभी कभी आर्टरीज के पतले होने से भी दर्द हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। आपको इसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कुछ उपाय करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। पहले फुल्की जो एक्सरसाइज होती हैं, पैरों को स्ट्रेच करने पहले थोड़ा आप अपने पैरों को स्ट्रेच कर लें और कुछ हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद ही आप सोएं। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी पैरों को। और आपको लगातार एक पोजीशन में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे लक्षण के बारे में। तीसरा लक्षण है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं ओवुलेशन के टाइम पे, तो जब सेल एग को फर्टिलाइज कर देता है तो तब ये फर्टिलाइज हुआ एग ओवुलेशन के ठीक 6 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में ट्रेवल करता है और वहाँ पर इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांटेशन होते ही, तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर कुछ ब्लड वेजल्स रप्चर होती हैं, जिसकी
उसकी वजह से आपको क्या होता है कि पेट में जब ये फर्टिलाइज एग घूम रहा होता है इम्प्लांटेशन करने के लिए, वहाँ पर सूटेबल प्लेस को ढूंढने के लिए, तब जब ये एग घूम रहा होता है तब आपको पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, पेट में हल्की सी चुभन सी महसूस होती है। और साथ ही साथ जब ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, जब इम्प्लांटेशन के टाइम जब वह सूटेबल प्लेस को ढूंढकर इम्प्लांट होने लगता है, वहाँ पर चिपकने लगता है यूट्रस में, तब भी आपको पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता है। और ये दर्द ठीक पीरियड के 20वें दिन के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। अगर आपको पीरियड के 20वें दिन के बाद दर्द बना हुआ है और उसके दर्द होने के 1-2 दिन बाद आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब ये ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, तो ब्लड वेसल्स रप्चर होते ही कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, जो कि डार्क ब्राउन कलर की या फिर हल्के पिंक कलर की आपको अपने पैंटी में देखने को मिलती है। बिल्कुल लाइट सी ब्लीडिंग होती है, इसका सिर्फ दाग सा लगता है, इसमें पैड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ये समझ लें, अगर हल्के फुल्के पेट में दर्द होने के बाद आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, क्योंकि जो पीरियड्स का दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन जो प्रेग्नेंट होने का पेट दर्द होता है उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल लो होती है, बिल्कुल हल्का सा दर्द होता है। लेकिन जो पीरियड का दर्द होता है, अगर आपके पीरियड्स आने वाले होंगे तो दर्द तेज होता है पेट में। इसलिए अगर हल्के फुल्के दर्द होने के 1-2 दिन बाद आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आप समझ जाएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है, यानी हल्की सी ब्लीडिंग हुई है, हल्का सा दाग अगर आपको पैंटी में देखने को मिला है, तो उसके 1-2 घंटे बाद या फिर 1-2 दिन के बाद अगर आपके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, आपके गर्भ में इम्प्लांटेशन जो है वो हो चुका है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन के ठीक 4 से 5 दिन बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है पॉजिटिव आएगा, अगर आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो चुका होगा, अगर आपके गर्भ में बच्चा चिपक चुका होगा। और लास्ट लक्षण है, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, अगर आप छोटा सा हल्का फुल्का काम करेंगी तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आपको मन करता है सिर्फ आप रेस्ट करें, और आपको बहुत अधिक नींद आती है। चाहे आप पूरी रात सोई होंगी लेकिन फिर भी आपको दिन को नींद आएगी, आप पूरा दिन सोई रहेंगी। बहुत अधिक इस समय नींद आती है, क्योंकि इस समय हार्मोन जो है बहुत अधिक चेंज हो गए होते हैं, जिससे बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ज़्यादा आलस आप में फील होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।